हेलो। हेलो, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। आप बताओ कैसे हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बढ़िया। मिस्टर मुदस्सिर, आज आप न्यू ज्वाइनिंग हो। मैंने आपको बताया कि आप पहले रिकॉर्डेड हाँ। वीडियोस देखना, ऐप पे अपलोड है ऑलरेडी। उसके बाद जैसे ही आपको डाउट हो तो आप डाउट पूछ सकते हैं। अगर अब आप डाउट पूछेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है मुदस्सिर जी? ओके सर। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। तो अभी तक किसी को कोई डाउट? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल मैंने बताया था कि मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आप कैसे कर्टन ग्लास कैसे लगा सकते हैं। ग्लास के डोर वॉल है अगर आपके पास। अगर आपके पास मान लो ये मैंने स्टोर फ्रंट वॉल ली है, कुछ इस ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वॉल ली और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कनेक्ट करता हूँ लेवल 2 से। अब मेरे पास ये वॉल है बेसिकली। अब यहाँ पे मुझे ग्लास लगाना है, वो डोर लगाना है, तो हम कैसे लगा सकते हैं? देखो, डोर लगाने के लिए एक्चुअल में इसमें ऐसे डोर नहीं लगेगा कि आप डायरेक्टली यहां से डोर चूज करोगे, लोड फैमिली पे जाओगे, फैमिली इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, डोर पे जाओगे और यहां से मान लो आपने डोर को कर्टेन डोर वगैरह ये सब चूज किया। यहाँ पे मान लो इंटरनल डोर आप ले रहे हो, ये आपके डोर है। अगर आप इसे ओपन करते हो और यहाँ पे प्लेस करते हो तो ये प्लेस नहीं होगा। क्लियर है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेसिकली हमें इसके लिए यहीं पे एक स्पेस बनाना पड़ेगा। मान लो मैं एक सिंगल डोर लगाना चाहता हूँ। सिंगल डोर के लिए मैं एक स्पेस बनाऊंगा। स्पेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टॉप पे जाऊंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एक प्रोफाइल को। मान लो मैंने ऐसे सिलेक्ट किया किसी भी प्रोफाइल को, अनपिन करूंगा। अनपिन करके 1 सेकेंड, मैं किसी भी प्रोफाइल को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट किया, फिल्टर ओनली, मैं ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरे को डायमेंशंस दिखे। अगर आप मलियन को सिलेक्ट करोगे ऐसे तो आपको डायमेंशन ही दिखेगी। आप कंप्लीट को सिलेक्ट करें, फिल्टर पे क्लिक करें और आप सिर्फ ग्रिड को सिलेक्ट करें ताकि आपको डिस्टेंस दिखे। अब आप इसको सिलेक्ट करके मान लो 3 फीट का आपको चाहिए, एंटर। यहाँ पे इसको अनपिन करें और यहाँ पे डाल दे 3 फीट, एंटर। तो आपका 3 फीट का ये देखो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बीच में आपको डोर लगाना है तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाले पार्ट को आपको सिलेक्ट करो, अनपिन करो और डिलीट कर दो। अब आपके पास ये सिंगल पार्ट है। अब आपको करना सिर्फ इतना है, टैप प्रेस करें, इस पार्ट को सिलेक्ट करें, अनपिन करें। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएंगे जो मैंने आपको कल भी बताए थे कि आप इसे सॉलिड रख सकते हो, ग्लेज रख सकते हो या फिर किसी भी वॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। बट मुझे तो डोर लगाना है यहाँ पे। यहीं पे आपको ऑप्शन नजर आएगा डोर का, बट अभी नजर नहीं आएगा। वो नजर तब आएगा जब आप यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट, इंसर्ट पे जाए और आप यहाँ पे लोड फैमिली पे क्लिक करें। और लोड फैमिली पे क्लिक करने के बाद जो आपके डोर्स है, इन दोनों, एक सिंगल डोर है एक डबल डोर है, दोनों को आप ओपन करें और आप यहाँ पे ले। इंसर्ट करने पे क्या होता है, अगर आप एक दो देखो क्या है कि आर्किटेक्चर पे जाके कोई भी ऑप्शन आप चूज करते हो और वो है लोड फैमिली। ये लोड फैमिली है कि इंस्टेंट आपको चाहिए। एक होता है कि आपको अपनी लिस्ट में ऐड करनी है, तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके लोड फैमिली पे जाएंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जैसे आप फैमिली करोगे और फर्दर चीजें करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप इसको चूज करते हो, इस वाले पार्ट को, अब आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको एक डोर का पैनल भी नजर आएगा। 1 सेकेंड, लोड फैमिली, और मैं मान लो ये वाला डोर चूज करता हूँ। अब देखते हैं आते हैं कि नहीं आते। सिलेक्ट, 1 सेकेंड, यहाँ पे ये यहाँ पे 2 कर्टेन डोर है। अब इनको ओपन करता हूँ।
अब देखता हूं, अब देखो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको फैमिली जो इंसर्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास यहाँ पे है कर्टेन वॉल, कर्टेन वॉल डबल ग्लास डोर एंड कर्टेन वॉल सिंगल ग्लास डोर, ये वाले डोर आपको इंसर्ट करने हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे टैप प्रेस करोगे तो अब यहाँ पे देखोगे वो डोर को ऑप्शन आ जाता है, सिंगल डोर चाहिए, सिंगल डोर पे क्लिक करो। अब आपका ये सिंगल डोर यहाँ पे लग गया। अब आप देखोगे ये आपका डोर लग गया यहाँ पे, क्लियर है। अगर आपको डबल डोर चाहिए, मान लो यहाँ पे आपको डबल डोर चाहिए, मिडल वाले पार्ट को आप डिलीट कर सकते हो। कैसे डिलीट कर सकते हो, आप सेलेक्ट करो इस पार्ट को और यहाँ पे अनपिन करो, 1 सेकेंड, अनपिन किया, डिलीट किया, इस पार्ट को सिलेक्ट करो और यहाँ पे है ऐड और रिमूव सेगमेंट, और इस पार्ट पे क्लिक करके इस सेगमेंट को रिमूव कर दिया आपने, क्लियर है। अब आप नीचे वाले पार्ट को सिलेक्ट करो, अनपिन करो, डिलीट करो, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, अनपिन डिलीट, इस वाले पार्ट को टैप प्रेस करके सिलेक्ट करो, अनपिन करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे डबल ग्लास डोर लगा दो, तो आपका डबल ग्लास डोर यहाँ पे लग जाएगा। इस तरीके से आप कर्टेन वॉल के अंदर अपने सिंगल ग्लास डोर एंड डबल ग्लास डोर को यूज कर सकते हो। क्लियर है सबको? Hi sir, is there any shortcut key for unpin objects? No, you have to click on that point. For example, select Can we create it on this point, or you can click on this point. You can use shortcut UP for unpin and PN for pin. You can see the shortcut. Okay. Okay. हेलो हेलो, हाँ सर, सर जो अभी हमने डोर लिया उसको कोई साइज देने की जरूरत नहीं, जितना ओपन किया उतना अपने आप उतना हो जाएगा। ओके ओके, दो साइज देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है? हाँ सर। अब आगे करते हैं। आगे हमारे पास मान लो कि एक वॉल है, ये मैंने यहाँ पे वॉल और यहाँ पे डोर लगे हुए हैं या कुछ भी है। अब आपको वॉल के अंदर ग्रूव्स करने हैं। अगर आपको ग्रूव करने हैं वॉल के अंदर तो किस तरीके से कर सकते हो? वॉल के अंदर आपको दो चीजें मिलेंगी, वॉल स्वीप एंड वॉल रिविल। ठीक है, वॉल स्वीप एंड वॉल रिविल क्या होता है? वॉल स्वीप होती है एक सॉलिड प्रोफाइल। अगर आप क्लिक करते हैं इस पे, यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल चाहिए या वर्टिकल चाहिए। अभी हॉरिजॉन्टल पे क्लिक है। जैसे आप वॉल पे क्लिक करेंगे और कमांड से बाहर आएंगे तो आप देखेंगे एक सॉलिड प्रोफाइल क्रिएट हो जाए आपका वॉल पे। दिस इज फॉर डिजाइनिंग पर्पस। ओके, अब आपको यहां पे भी चाहिए तो आप दोबारा से ले सकते हैं वॉल स्वीप, और इस वाली वॉल पे यहां पे क्लिक कर सकते हैं तो आपका वॉल स्वीप आ जाएगा। अगर आप क्लिक करते हैं बिल्कुल इसके सामने तो वो वॉल स्वीप जो आएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल इसके सामने आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपस में ज्वाइन नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूं कि वॉल स्वीप आए और ये आपस में ज्वाइन हो जाए तो इसको डिलीट करेंगे, इसी वॉल स्वीप को सिलेक्ट करते हैं एंड क्लिक ऑन ऐड और रिमूव वॉल, और आप इस वॉल को सिलेक्ट करें तो ये वॉल भी ऐड हो जाएगी। इसको क्लिक करोगे तो ये वॉल भी ऐड हो जाएगी। बट डिपेंड करता है कि आप क्लिक अंदर से करते हो या बाहर से करते हो। बाहर से करोगे बाहर से ऐड हो जाएगी, अंदर से करोगे अंदर से ऐड हो जाएगी। अगर आप ये वॉल स्वीप यूज करते हो ऐसे डोर के ऊपर यहाँ पे, तो आप देखेंगे डोर वाले एरिया को लीव कर देगा और वो इस तरीके से स्वीप हो जाएगा। क्लियर? डिलीट किया, इसको सिलेक्ट किया, रिमूव करना है ये वाला पार्ट तो यहाँ पे कर सकते हो ऐड और रिमूव वॉल। ये वाली वॉल को रिमूव कर दिया, ये वाली वॉल को रिमूव कर दिया, तो आपके पास एक सिंगल स्वीप यहाँ पे आता है। इस स्वीप को आप सिलेक्ट कर सकते हो। क्या क्या ऑप्शन है इसके अंदर? फर्स्ट वन इज ऑफसेट फ्रॉम वॉल। अभी आप देखोगे वॉल से बिल्कुल अटैच है। अगर मैं ऑफसेट ले लेता हूं वॉल से 1 फीट का तो ये वॉल से 1 फीट बाहर निकल आएगा, अगर आप देख पा रहे हैं। अगर आप करते हो
2 इंचेस, तो वो वॉल के अंदर यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसको दोबारा सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे -4 इंचेस अगर आप करोगे तो वो 4 इंचेस अंदर चला जाएगा। टोटल प्रोफाइल ये 6 इंचेस का है। क्लियर है? तो अभी मैं इसको 0 करता हूँ। उसके बाद किस लेवल पे आपको लगाना है यहां से चूज कर सकते हो। एंड ऑफसेट फ्रॉम लेवल, नीचे से हाइट कितनी चाहिए, अगर मैंने 9 फीट कर दी तो नीचे से 9 फीट की हाइट आ जाएगी। यहाँ पे ये शो करेगा कि लेंथ कितनी है। यहाँ पे आप एडिट टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पे शो करेगा कि कट वॉल, वॉल को कट करे या नहीं करे। और यहाँ पे मेनली जो चीज है वो है प्रोफाइल, डिफॉल्ट प्रोफाइल, या आप यहाँ पे रख सकते हो सी टाइप या पैरापेट कैप प्रीकास्ट 14 इंच वाइड अप्लाई, तो वो इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे आप पैरापेट कैप प्रीकास्ट रख सकते हैं 20 इंच वाइड। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे है सिल प्रीकास्ट, तो ये मोस्टली यूज जो होती है आपके स्ट्रक्चर में यूज होती है, जिस तरीके की वॉल जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर इस चीज को हम यूज करते हैं। क्लियर है? क्लिक करें, एडिट टाइप पे जाएं और वैसे आप यहाँ से चूज कर सकते हो वॉल स्विप ब्रिक इस टाइप का। अगर आपको चाहिए तो ये वाला प्रोफाइल आप यूज कर सकते हो, बट नहीं यूज करते हम यहाँ से इतना। हाँ, वहां पे हम इस चीज को काफी यूज करेंगे जहां पे ग्रूव्स अगर हमें देने हैं। मान लो एक डिजाइन बनाना है आपको यहाँ पे, तो उसके लिए हमें प्रोफाइल भी अलग बनाना पड़ेगा, वो मैं फैमिली में क्लियर करूंगा। मान लो अगर मैं यहीं की बात करूं, एक दीवार के ऊपर डिजाइन बनाना है नीचे से लेके ऊपर तक, मैंने यहाँ पे इसका प्रोफाइल जो रखा 1 ब्रिक 2 ब्रिक 3 ब्रिक्स का यहाँ पे प्रोफाइल है। इन प्रोफाइल्स में मैं और भी प्रोफाइल ऐड कर सकता हूँ, वो बताऊंगा मैं फैमिली के अंदर। अभी तो सिर्फ ये प्रोफाइल आपको नजर आ रहे हैं, सिंपल आप ये यूज कर सकते हो, बट मल्टीपल प्रोफाइल अगर ऐड करने हो तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में जब फैमिली करेंगे। तो 5 इंच वाइड अगर मैंने ये वाला प्रोफाइल रखा तो इस प्रोफाइल को आप ऊपर से नीचे तक डिजाइन पर्पस में कैसे लगा सकते हैं, तो सिंपल है, एरे कर दो। एरे करो, यहां से क्लिक करो कितना आपको एरे चाहिए, यहां से आप नीचे आ जाओ, नंबर ऑफ एरे 5 7 8 10 जितने भी है चेंज कर दो। 1 सेकेंड, आप एक एलिवेशन पे चले जाओ। ये चूज किया, इसको आपने यहाँ पे रखा, अनग्रुप सिलेक्ट किया, एरे यहाँ पे क्लिक किया, अब आ जाओ नीचे। मूव टू है ये सेकंड, ये आपने सेकंड पे मूव किया और इसको कर दिया 5 6 7 8 जो भी, तो आप यहाँ पे देखेंगे 3D में जाके तो इस टाइप की आपकी डिजाइनिंग आ गई। ये बहुत काम आएगी आपके, कहीं पे भी आपने ग्रूव्स करने हैं या इस टाइप का प्रोफाइल बनाना है तो आप जाके स्विप की हेल्प से कर सकते हो, वरना फैमिली में भी पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर वर्टिकल अगर आपको लगाने हैं तो वर्टिकल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे है वॉल स्वीप एंड वर्टिकल, दीज आर योर वर्टिकल प्रोफाइल। तो आप देखेंगे इस टाइप का आपका प्रोफाइल है, सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं और यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वही सारे प्रोफाइल आ जाएंगे जो भी आपको चाहिए। क्लिक करें, वॉल से बाहर कितना चाहिए 1 फीट, तो इस तरीके से आप वर्टिकल प्रोफाइल लगा सकते हैं। कोई भी डिजाइन अगर आपको वॉल के अंदर करनी है तो वो कर सकते हैं। दिस इज स्वीप, जो एक सॉलिड प्रोफाइल आपका क्रिएट करती है। अगर आप क्लिक करते हैं वॉल रिवील पे, वॉल रिवील मैंने हॉरिजॉन्टल किया, वो प्रोफाइल को कट कर देगा। ये देखो, ये आपका ग्रूव्स टाइप का आ जाएगा, जैसे इस टाइप का ग्रूव करना है। यहाँ पे भी ऐड करना है, सिलेक्ट करें, ऐड और रिमूव वॉल, और इस वॉल पे क्लिक कर दें तो ये आपका वॉल ऐड हो जाएगी। क्लियर है? ऐसे ही है, नीचे तो ग्रुप करने हैं, किसी एलिवेशन पे चले जाएं, सिलेक्ट करें, एरे कर दें और यहां से मूव टू सेकंड, और जितने भी आपको नंबर ऑफ एरे चाहिए वो एरे कर दें, तो आप देखोगे इस टाइप से आपके ग्रुप्स आ जाएंगे आपकी वॉल के अंदर। और अब ये तो प्रोफाइल अगर आप, मैं चाहूंगी नहीं इतने बड़े ग्रुप्स नहीं चाहिए, मेरे को छोटे वाले ग्रुप चाहिए, बट अभी के लिए अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर मैं अनग्रुप करता हूँ इसे, एडिट टाइप पे जाता हूं, तो यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल है 1 ब्रिक 2 प्रोफाइल 2 ब्रिक और 3 ब्रिक का, तो यहाँ पे देखो छोटे ग्रुप्स आ जाएंगे आपके। क्लियर है? इससे भी छोटे चाहिए या प्रोफाइल अलग चाहिए, जो भी, वो सारी चीजें आपको सिंपली क्या करना है, फैमिली में जाना है, प्रोफाइल बनाना है, इंसर्ट करना है, अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। ये सारी चीजें प्लीज नोट कर लेना, जब फैमिली होगी ये सारी चीजें पूछ लेना कि ये सर कैसे होगी, क्योंकि पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस भी हो सकता है कि मेरे को सिर्फ 2 इंच का ग्रुप चाहिए
या 1 इंच का ग्रुप चाहिए या 5 इंच का ग्रुप चाहिए। वो कैसे होगा नोट कर लेना, फैमिली आएगी तो सारी चीजें मैं क्लियर करता चलूंगा। क्लियर है? चलो ये हो गया वॉल स्वीप एंड वॉल रेविल। वॉल स्वीप को मैं सिलेक्ट करता हूं, डिलीट। चलो अब बात करते हैं रूफ के अंदर भी कुछ प्रोफाइल है, रूफ सोफिट, रूफ फासिया एंड रूफ गटर। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप हर टाइप का प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। क्लियर है? रूफ सोफिट क्या है? रूफ सोफिट और रूफ एक ही काम है दोनों का। रूफ सोफिट और रूफ का एक ही काम होता है। अगर मैं यहां से रूफ सोफिट यूज करता हूं, ये वही रूफ की तरह पूछता है कि लेवल 1 पे यस करोगे, उसी टाइप के प्रोफाइल आते हैं, उसी टाइप के प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, उसी टाइप से आप फिनिश करोगे, 3D पे जाओगे, उसी टाइप से आप प्लेन रूफ देखोगे, सिलेक्ट करोगे और उसी टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हो 4 इंच की रूफ है, एडिट टाइप पे जाके एडिट करके उसी तरीके से आप इसके प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो। बट अगर सेम है तो ये दिया क्यों है, इसका रीजन क्या है देने का? रीजन देखो क्या है। अब इसका रीजन बताता हूं सोफिट का देने का क्या है। रूफ सोफिट का मतलब है कि जब आप यहाँ पे मान लो रूफ बाय फुटप्रिंट का यूज करोगे, मान लो मैंने रूफ बाय फुटप्रिंट यूज किया और मैंने प्रोफाइल को 2-2 फीट बाहर निकाल दिया, या फिर रेक्टेंगल लिया और मैंने ये प्रोफाइल को ये बाहर निकाल दिया, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, एक साइड का स्लोप को हटा दिया, 3 साइड मैंने स्लोप रखा एंड मैंने कर दिया इसे फिनिश 3D। तो आप देख सकते हो इस तरीके का आपका कोई प्रोफाइल आ गया। क्लियर है? अब इस तरीके का प्रोफाइल आ गया। मान लो मैंने सिलेक्ट किया एडिट फुटप्रिंट, मेरे को ये बाहर चाहिए, मैंने सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे सेकंड एक मिनट मैं डिलीट करता हूं और मैं प्रोफाइल को ओवर ऑफसेट देता हूं 3-3 फीट का, ताकि वो बाहर आए। हाँ मेरे को बाहर चाहिए बेसिकली। सिलेक्ट किया, डिफाइन स्लोप हटाया, ओके किया, फिनिश किया, तो इस तरीके की आपके पास रूफ आ जाती है। ठीक है? अब रूफ इस तरीके की आ गई, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ऐसे किया, अटैच टॉप बेस, टॉप अटैच कर दिया इससे, ये भी ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने प्रोफाइल को छोटा कर दिया या फिर एडिट टाइप पे गया, डुप्लीकेट 4 इंच का मैंने प्रोफाइल बनाया, एडिट टाइप, और यहाँ पे मैंने क्लिक करके मटेरियल नहीं चेंज करना, मैंने यहाँ पे 4 इंच का प्रोफाइल दे दिया, कुछ इस तरीके से। ये मेरा रूफ हो गया, कुछ ऐसे। 1 सेकंड दोबारा रिपीट करता हूँ, डिलीट किया मैंने इसे। ठीक है? अब मैंने यहाँ पे रूफ बनानी है, तो मैंने यहाँ पे रूफ बाय फुटप्रिंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मान लो मैं एक प्रोफाइल अलग ही बना देता हूँ, एक मैंने यहाँ पे वॉल ली और ऐसे बनाया मैंने प्रोफाइल। ये प्रोफाइल है, फिर इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर, ये मेरा प्रोफाइल मान लो, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है? अब मैं यहाँ पे रूफ लेता हूँ, ओके, और मैंने यहाँ पे 3-3 फीट ओवर हैंगिंग कर दिया और यहां से मैंने क्या किया, क्लिक 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 क्लिक, ये मैंने बना दिया। बट सामने वाली साइड पे मैंने सिलेक्ट किया और मैंने स्लोप को हटा दिया, फिनिश किया, 3D पे जाके देखता हूं तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये क्या होगा, हाँ वॉल आ गई। इन सबको सिलेक्ट किया, अटैच टॉप बेस, इसको सिलेक्ट कर दिया तो इससे अटैच हो गई। इस तरीके की आपकी कुछ रूफ बन गई। रूफ को सिलेक्ट किया, एडिट टाइप पे गया, एडिट पे क्लिक किया और मैंने इसको 4 इंच का प्रोफाइल बना दिया, कुछ इस तरीके से। ये आपकी यहाँ पे रूफ बन गई। क्लियर है? ओके। अब जब भी इस टाइप की रूफ बनती है तो जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। एक सोफिट लगा के इस चीज को हम बंद कर देते हैं। अब इस प्रोफाइल को मुझे क्लोज करना है यहां से, तो वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए हम यूज करेंगे रूफ सोफिट। तो जो यहाँ पे है रूफ सोफिट, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेवल 1 पे जाता हूँ, बट लेवल 1 पे मेरे को रूफ का प्रोफाइल नजर नहीं आ रहा है। अब मैं लेवल 2 पे जाता हूँ, तो अब आप देखोगे मैंने यहाँ से वायर फ्रेम क्लिक कर देता हूँ ताकि मेरे को नीचे की वॉल नजर आए और रूफ कहां तक गई हुई है वो नजर आए। अब मुझे क्या करना है, क्लिक ऑन रूफ सोफिट,
और रूफ सॉफिट पे क्लिक करने के बाद आप यहां से पिक लाइन लो और ये वाला पिक लाइन चूज करो। इतने पार्ट पे मुझे सॉफिट चाहिए बेसिकली, ये मैंने चूज किया। बट अब चूज कर लो वॉल, ये वाली वॉल। एक प्रोफाइल के अंदर मैं दूसरा प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं ताकि बीच का पार्ट होल रहे। क्लियर है? यहां पे मैंने इस पार्ट को आगे बढ़ाया, यहां पे भी मैंने इस पार्ट को आगे बढ़ाया, लाइन लिया और मैंने इसको यहां से क्लोज कर दिया कुछ इस तरीके से। इस पार्ट को मैं नहीं छेड़ रहा हूं अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्लोप नहीं डाला। क्लियर है? अगर मैं फिनिश करता हूं तो ये मेरे को बोलता है यहां से क्लोज नहीं है, इसको मैं क्लोज करता हूं और इसको, ये भी क्लोज है, फिनिश। अब 3D पे जाके देखोगे कि ये वाला एक प्रोफाइल आता है। इसको आप एलिवेशन पे जाओ, सामने वाले व्यू पे, इसको सिलेक्ट करो, या तो आप डाउन एरो से नीचे ले आओ, या फिर यहां पे एक ऑप्शन है अलाइन, अलाइन कर दो इस पार्ट को इस पार्ट से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 3D पे जाके, तो ये पार्ट इस पार्ट से अलाइन हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये पार्ट आपका क्लोज हो गया। बेसिकली हम इस तरीके से क्लोज ही रखते हैं। क्लियर है? अब यहां से क्लोज हो गया, अब मुझे यहां से भी क्लोज करना है। क्लियर है? यहां से क्लोज करने के लिए मैं लेवल 2 पे जाता हूं, या फिर अब मैं चलता हूं साइड पे और यहां से वायर फ्रेम ऑन करता हूं ताकि मेरे को ये वाला पार्ट नजर आए। साइड क्या करता है? ऊपर से दिखाता है बेसिकली। क्लियर है? ये वाला पार्ट क्लोज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे सॉफिट लेता हूँ, लेवल 2 ओके, और एक रेक्टेंगल लेता हूं और यहाँ पे एक सॉफिट लगा देता हूँ। क्लियर है? सॉफिट लगाने के बाद बेसिकली मैं क्या करूंगा, अगर ऐसे लगाऊंगा तो बिल्कुल प्लेन सॉफिट लग जाएगी, बट मेरे को वो स्लोप चाहिए। अगर मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं दोबारा से, इस वाली रूफ को सिलेक्ट करूं, एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करूं, लेवल 1 पे जाऊं, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो ये स्लोप कितने का है? 9 इंचेस का। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं कंट्रोल सी से, क्योंकि सेम स्लोप मेरे को वहां पे चाहिए। क्लियर है? तो मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे साइड पे गया, वाइस नहीं आ रही है, सबको वाइस नहीं आ रही है, ओनली स्लिम को वाइस नहीं आ रही है। Yeah, we can hear it. आ रही है आवाज? स्लिम जी सर। ओके। अब मैं साइट पे दोबारा से जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप इस तरीके की बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। तो यहां पे दोबारा से मैं रूफ सॉफिट पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा, और एक प्रोफाइल में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, और इस पार्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे कर दूंगा डिफाइन स्लोप, और जो स्लोप रहेगा मैं यहाँ पे वही पेस्ट कर दूंगा जो मेरा स्लोप वहां पे था। अब अगर मैं फिनिश करता हूं, 3D पे जाके देखूंगा, तो आप देखोगे एक स्लोप मेरा उसी पार्ट पे आ गया। क्लियर है? अब इसको मेरे को नीचे लेके आना है, वो बाद का काम है, वो मैं कर लूंगा कि इस पार्ट को मुझे नीचे, क्योंकि मैंने साइड पे जाके बनाया है, बिल्कुल रूफ के लेवल पे आ गया है। अगर मैं एलिवेशन पे जाके यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में जाके देखता हूं, तो ये पार्ट मैं नीचे कर सकता हूं। इसको मैं सिलेक्ट करके, ये देखो मैं नीचे कर सकता हूं। मैं इस पार्ट को इसके पास लेके आ सकता हूं कि मुझे यहां से चाहिए। क्लियर है? अब या तो दोबारा यहां से बना लो, या फिर इसी पार्ट को मैं यहां से ड्रॉ एक्सिस करके मिरर कर सकता हूं, तो ये पार्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं 3D पे जाके देखता हूं तो इस तरीके का मेरा पार्ट यहाँ पे आ जाता है। क्लियर है? अब मैंने ये वाला पार्ट बना दिया, ये वाला पार्ट बना दिया। अब ये पार्ट भी तो क्लोज करना है, तो इसके लिए मेरे पास एक ऑप्शन होता है रूफ फासिया। रूफ फासिया इस चीज को क्लोज करने के काम आता है कि जो आपने ये काम यहाँ पे कर लिया, अब इस चीज को क्लोज कर दो। अब क्लोज करने के लिए रूफ फासिया पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ये चीज रूफ फासिया पे ही लगती है। रूफ फासिया क्या करता है, अब मैं देखो दोबारा इसको डिलीट करता हूं, दोबारा बनाऊंगा। ये काम फासिया के बाद का है। कैसे है वो बताता हूं। रूफ आपने क्लियर कर दी, रूफ आपने सिलेक्ट की, एडिट टाइप पे क्लिक किया, आपने 4 इंच की थी, मान लो मैंने इसको 5 या 6 इंच का कर दिया। अब मैं चलता हूं रूफ फासिया पे, और रूफ फासिया नहीं, रूफ फासिया। रूफ फासिया क्या करती है, इसकी एज पे क्लिक करो, वो इसकी एज पे एक बाउंड्री क्रिएट करेगी कवरिंग के लिए। ये क्लिक कर दिया, जैसे ये क्लिक कर दिया, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया,
ये क्लिक कर दिया। ये आपको क्लिक करना पड़ेगा आपके रूफ की बाउंड्री पे, ये ध्यान रखना। इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट होगी। अब जो ये बाउंड्री क्रिएट हुई, अब इस चीज को क्लोज करने के लिए हम उसका यूज करेंगे रूफ सॉफिट का। अब दोबारा से चलते हूं मैं लेवल 2 पे। अब लेवल 2 पे जाने के बाद आप देख रहे हो रूफ फासिया आपको नजर आ रही है। यहाँ पे जाओ, रूफ सॉफिट पे क्लिक करो। रूफ सॉफिट पे क्लिक करने के बाद आप पिक लाइन से एक तो सिलेक्ट करो बाहर वाली लाइन। ये देखो ये अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ करो। ये चीज आप तभी यूज करोगे अगर आपको इस टाइप का प्रोफाइल क्रिएट करना है तो, वरना इस चीज को आप यूज ही नहीं करोगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे रूफ फासिया लगाया, बट रूफ फासिया चाहिए, अब ये मेरी वॉल है बेसिकली, सिर्फ इस वॉल तक चाहिए। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, आगे तक ले आऊंगा। ये मैंने वॉल पे क्लिक किया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, आगे तक ले आऊंगा। इसको मैं इससे मिला दूंगा, इसको मैं यहाँ पे लाइन लेके इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूंगा। ये लग गई, ये लग गई यहाँ पे। और अगर मैं फिनिश करता हूं तो फिनिश हो गया 3D। तो ये देखो ये प्रोफाइल आ गया। एलिवेशन पे जाओ, अलाइन पे क्लिक करो, इस पार्ट से अलाइन कर दो ये वाला पार्ट, तो वो नीचे आ जाएगा। 3D पे जाओ तो आप देखोगे ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप रूफ फासिया का यहाँ पे यूज करोगे। इसकी कवरिंग के लिए आप यहाँ पे रूफ फासिया पे दोबारा जाओ, यहाँ पे एक फासिया लगा दो। ये लगाया, ये लगाया, ये नीचे है, इसको सिलेक्ट करो और ये वर्टिकल फ्लिप कर दो, ये ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बट ये लगाना है आपको अंदर की तरफ, या फिर इस पार्ट को आपको लगाना है बाहर की तरफ। अब क्या करना है आपको, इसको कवर करने के लिए दोबारा फिर वही साइड पे जाना है। आपको यहां से रूफ फासिया दोबारा लेना है, सॉफिट, ओके, और यहां से रेक्टेंगल, और यहां से आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बाहर की तरफ ऐसे, ताकि आप उसे कवर कर पाओ। एक पार्ट पे जाके आपको स्लोप डालना है और इस स्लोप को फिनिश कर देना है। ये आपका स्लोप आ गया यहाँ पे, 1 सेकेंड। ये स्लोप एडिट बाउंड्री, ये 9 का स्लोप चाहिए, 9 फिनिश। ये आपका स्लोप आ गया यहाँ पे। एलिवेशन पे जाएं और आप इसे नीचे लें ताकि आप इसे क्लोज कर पाए। और रूफ फासिया आप यहाँ पे चूज करके, नहीं ये ऊपर ही चाहिए, अंडू, 1 सेकेंड। ये वाला पार्ट जो आपको चाहिए यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको चाहिए होगा, और इसको आप सिलेक्ट करके फ्लिप करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा कुछ इस तरीके से। और इसको आपको जो रखना है क्लोजिंग के लिए, ये अलाइन करना है इस पार्ट से इस पार्ट को, ताकि वो पार्ट आपका क्लोज हो जाए कुछ इस तरीके से। और इस फासिया को अब इस फासिया को तो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, 1:12 का साइज है। एक्चुअल में क्या है कि ये फासिया आपका इससे अटैच होना चाहिए। अगर अटैच नहीं है तो हमें कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। जो मेरी रूफ है यहाँ पे, वो मुझे एडिट फुटप्रिंट पे जाके सिलेक्ट करेंगे। जो 3-3 फीट का ओवरहैंगिंग दिया हुआ है, मैं इसे 2-2 फीट का करता हूँ ताकि वो प्रोफाइल क्लोज आए मेरा। यहाँ पे फासिया को सिलेक्ट करता हूँ, एडिट, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा इस चीज को आपको समझ के करना है। जरूरी नहीं है कि 1 टाइम में आपका हो जाएगा, आपको बार बार ट्राई करनी पड़ सकती है इस चीज के लिए। अब जितनी भी चीजें मैं कर रहा हूं यहाँ पे, क्या पता आपको भी वो चीजें रिपीट करनी पड़ जाए।
अलाइन कमांड का मैं काफी यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि चीजों को मैं अच्छे से अलाइन कर पाऊं। इसके अलाइन करनी है ये लाइन, इसके अलाइन करनी है ये लाइन, तो इन चीजों का आप भी यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप भी अच्छे से यूज करें। ये मैंने अलाइन किया, डायरेक्शन पे गया, फासिया मैंने यहाँ से डिलीट किया, अलाइन किया, इसके अलाइन कर दिया ये वाला पार्ट। अगर आप 3D में जाकर देखते हो तो अब आपका ये वाला पार्ट आ जाता है। दोबारा आप इसको सिलेक्ट करें, एडिट बाउंड्री करें और यहाँ पे लेवल पे जाएं और इसको अब आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, एंड सेम ये फिनिश 3D। तो ये आप क्लियर है, आप इसको सिलेक्ट करें। हाँ, अब देखो ये क्लोज आ गया प्रोफाइल। अब अगर आप रूफ फासिया यहाँ पे लगाएंगे, मान लो यहाँ पे लगाया एच पे और इसको सिलेक्ट करके आपने फ्लिप कर दिया यहाँ से, तो अब देखो अब आपका ज्वाइन हो गया ना। अब ज्वाइन होने से क्या हुआ, आपके पास एक प्रोफाइल होता है यहाँ पे। एक मिनट, ये थोड़ा सा मुझे अंदर की तरफ करना है। रूफ फासिया, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ और यहाँ लगाता हूँ, एक तो मैंने कर दिया वर्टिकल फ्लिप, और मैं करूंगा इसे सिलेक्ट करके हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ताकि वो अंदर की तरफ आए बेसिकली। आप समझ रहे हो? देखो मैं बताता हूँ दोबारा से। रूफ फासिया, क्लिक हियर, क्लिक हियर, ऊपर वाली एज पे सिलेक्ट करें। एक तो करते वर्टिकल फ्लिप और एक करते हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ताकि वो अंदर की तरफ आए और ये प्रोफाइल आपका इस तरीके से यहाँ पे नजर आ जाए। अब आपको क्या करना है, तीनों प्रोफाइल को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है ज्वाइन ज्योमेट्री। इस प्रोफाइल को सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, जो ये आपका अंदर वाला प्रोफाइल है। तो ये प्रोफाइल आपस में आपका ज्वाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आपकी रूफ है, इस रूफ को आप सिलेक्ट करें, एडिट बाउंड्री, क्योंकि ये वाला जो आपका सॉफिट था ये भी मुझे अंदर तक चाहिए, यहां तक लें, फिनिश करें 3D। ये आपका प्रोफाइल आ गया। अब आप दोबारा से मॉडिफाई पे क्लिक करें, ज्वाइन ज्योमेट्री, और इस प्रोफाइल को इस प्रोफाइल से ज्वाइन कर दें। तो ज्वाइन करने के बाद कुछ आपका इस तरीके से आपका प्रोफाइल आ जाएगा। और इसको आप सिलेक्ट करके जो आपका फासी है यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस प्रोफाइल को क्लिक करके आप एडिट टाइप पे जाके इसको मटेरियल भी दे सकते हैं कि ये मुझे वुडन का चाहिए। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रीनेम करता हूँ वुडन, और यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ कोई मैं वुड की, डेस्कटॉप पे जाके न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर, टेक्सचर, और ये मैंने वुड की कोई भी, या फिर मैं कोई कलर देता हूँ वुड के जैसा, ये वाला कलर मैंने दिया। ओके ओके, और अगर मैं अब रियलिस्टिक करके देखता हूँ तो इस तरीके से मेरा फांसी आता है यहाँ पे। क्लियर है? अब इस प्रोफाइल को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस प्रोफाइल के ऊपर आप अपना फांसियों को यूज कर सकते हो। और जो आपको ये यूज करना है फांसिया, बेसिकली आपको यहाँ पे यूज नहीं करना। दिक्कत कहाँ आ रही है, देखो ये वाला प्रोफाइल आपका आगे है, ये वाला प्रोफाइल आपका आगे, इसको अंदर की तरफ लेके आओ। ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी, मैं दोबारा से बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए, क्योंकि ऐसे करोगे तो अच्छे से आप समझ नहीं पाओगे। अब यहाँ पे मेरी एक सिंपल वॉल है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे लेवल 2 पे, ताकि मेरे को यहाँ पे वॉल नजर आए। अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रूफ सॉफिट। रूफ सॉफिट के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि मेरे को 3D पे अगर मैं जाता हूँ, सबसे पहले मेरे को रूफ सॉफिट यूज करनी है, रूफ फासिया यूज करना है, रूफ फासिया यूज करना है, ताकि मैं उसकी नहीं, पहले रूफ सॉफिट यूज होगी, रूफ सॉफिट। और मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी वॉल को, ये वाली वॉल मेरे को इधर से बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। पिक लाइन, पिक लाइन से मैं सिलेक्ट करता हूँ इसको। ये प्रोसेस रहेगा आपका जो फाइनल प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो हल्का सा कंफ्यूजिंग हो गया था।
ये मैंने लिया, फिनिश 3D। अब अगर आप सामने जाके देखते हो तो ये प्रोफाइल आता है। आप यहाँ पे मॉडिफाई पे जाके अलाइन कर सकते हो, इसके अलाइन इस वाले पार्ट को। 3D पे जाओगे तो इस वाले प्रोफाइल को छुपाने के लिए हम सॉफिट का यूज करते हैं। एक सॉफिट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ अभी के अभी, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अभी के अभी यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे रूफ सॉफिट लिया, यस किया, रेक्टेंगल, और ये मैंने बना दिया। वो दो दो लाइन आती है, वो आपको कंफ्यूज करेंगी। इसको मैंने डिफाइन स्लोप किया और इस स्लोप को 1 इंच की जगह मैंने 9 इंच का कर दिया एंड फिनिश। और एक मैंने यहाँ पे लगाया रूफ सॉफिट, ओके, रेक्टेंगल, और एक रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट किया, सिलेक्ट किया, डिफाइन स्लोप, क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके 9 इंचेस का कर दिया, फिनिश 3D। तो आप देखोगे आप यहाँ पे आपकी रूफ सॉफिट चारों तरफ लग चुकी है कवर करने के लिए बेसिकली। क्लियर है? इसको हम नीचे करेंगे थोड़ा सा। पहले हम क्या करते हैं, हम रूफ यूज करते हैं रूफ फासिया। रूफ फासिया लिया, अब हम इस एज पे लगाते हैं ताकि इस एज को ऐसे कवर करें। आप देखो बिल्कुल क्लियर आपको नजर आ रही है इस बाउंड्री को कवर करने के लिए। ये मैंने कवर किया यहाँ से, ठीक है। इस पार्ट को भी कवर करेंगे और इस पार्ट को भी कवर करेंगे। क्लियर? ये वाला पार्ट मेरा कवर हो गया। अब मेरे को पार्ट कवर करना है ये वाला भी, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ये कवर। अब इस फासियों को मैं नीचे भी कर सकता हूँ मेरी रूफ सॉफिट तक, या मैं ऊपर तक भी रख सकता हूँ, बट अभी मैं ऊपर तक ही रखता हूँ। और यहाँ पे मैं दोबारा से रूफ फासिया लेके मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे नीचे या ऊपर। मान लो मैंने ऊपर क्लिक किया, ये मेरा रूफ फासिया आया यहाँ पे। इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं वर्टिकली फ्लिप करता हूँ, हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ ताकि वो अंदर की तरफ आ जाए। अगर ये बाहर की तरफ है तो मैं इसको वर्टिकली बाहर की तरफ ही रखता हूँ ताकि मैं इसे बाद में ज्वाइन कर पाऊँ। अब यहाँ पे आप देखो ये नीचे वाला पार्ट लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा और यहाँ पे फासिया मैं नीचे वाले पार्ट से लूंगा बेसिकली। अब इसको सिलेक्ट करूंगा, वर्टिकली फ्लिप करता हूँ तो ये मेरा फासिया कुछ इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? अब ये जो आ जाता है यहाँ पे, इस वाले प्रोफाइल को यहाँ पे जो मेरे को दिख रहा है ये बिल्कुल इसकी एज पे है प्रोफाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्वाइन प्रोफाइल क्लिक करता हूँ, इस प्रोफाइल को और मैं इस प्रोफाइल से मैच कर देता हूँ, तो आप देखोगे जो ये मेरा प्रोफाइल है ये आपस में मैच हो जाता है। अब ये आपको कितना नीचे रखना है वो आपके ऊपर है कि प्रोफाइल को आप नीचे कितना रखना चाहते हो, किस तरीके से आप मैच करना चाहते हो। तो आप इस तरीके से भी नीचे रख सकते हो या फिर आप अलाइन कर सकते हो कि इस पार्ट से ये वाला पार्ट अलाइन हो जाए। तो अगर आप 3D पे जाके देखते हो तो ये इस तरीके से आपका पार्ट अलाइन हो जाएगा। इसको डुप्लीकेट बना के आप ऊपर की तरफ ले जाके इस पार्ट से भी आप अलाइन कर सकते हो ताकि वो एक सिमेट्रिकल वे में आपको नजर आए। बेसिकली फासिया जो आपका होता है वो आपकी बाउंड्री को कवर करने के काम आता है। नॉर्मल घरों में यूज नहीं किया जाता, जहां पे ऐसी स्लोपिंग वाली रूफ होती है वहीं पे उस चीज को यूज किया जाता है। और जहां पे ऐसी स्लोपिंग वाली रूफ होती है वहां पे एक चीज का और यूज किया जाता है, वो होता है रूफ गटर। रूफ गटर होता है जब आपका बारिश का पानी होता है, वहां पे पानी की बहुत कमी होती है, तो बारिश के पानी को कलेक्ट करते हैं, तो उसके लिए रूफ गटर बनाया जाता है। और इसकी एज पे जो आपकी सॉफिट की एज होती है उस पे ही क्लिक करके आप एक रूफ गटर टाइप का एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो। जैसे इस टाइप के आपके गटर है, इस टाइप की आप स्ट्रक्चर बनाते हो यहाँ पे, और यहाँ पे पाइप्स के जरिए पानी को नीचे लाया जाता है। पाइप्स कैसे बनाई जाती है वो बताऊंगा आपको फैमिली में, कि अगर आपको पाइप लगा के कनेक्टर लगा के नीचे पानी उतारना है उस चीज को आप कैसे बना सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख भी सकते हैं। क्लियर है? तो ये था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था ये, आपको भी थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है आप भी इस चीज को देख रहे हैं। ये भी वीडियो देख के आप कर सकते हो, और यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई इसके ऊपर पर्टिकुलर, तो वो जाके भी आप देख सकते हो रूफ सॉफिट फासिया एंड गटर के ऊपर। उसमें मैंने और क्लियर तरीके से इस चीज को समझाया हुआ है। क्लियर? चलो ये हो गई रूफ से रिलेटेड बातें। अब करते हैं कि अगर आपने किचन बनाया है, किचन की स्लैब को आप कैसे बनाएंगे। अगर मान लो आपने ये बनाया यहाँ पे, ये मान लो मैं दीवार हटाई, ये मेरा किचन है और मेरे को यहाँ पे एल शेप में या यू शेप में मेरे को स्लैब लगानी है, तो आप कैसे लगाएंगे। अब स्लैब आप जी फ्लोर यूज कर सकते हैं सर, क्या यूज कर सकते, हाँ बिल्कुल, एक फ्लोर यूज करके उसको हाइट दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप आर्किटेक्चरल फ्लोर भी यूज कर सकते हैं, बट
अब अगर आप स्ट्रक्चर के बंदे हैं, अब स्लैब के अंदर आप क्या यूज करोगे? स्टील यूज करोगे, सरिया यूज करोगे। अगर आपको उसकी भी डिटेलिंग देनी है तो आप यूज करें फ्लोर स्ट्रक्चरल, या फिर नॉर्मल आप फ्लोर आर्किटेक्चर यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट है तो आप क्लिक करें और आप यहाँ पे क्या करें, मान लो आपको कितने फीट का बनाना है, मान लो आपको जो 2.5 फीट की आपको थिकनेस चाहिए, तो आप यहाँ से ऑफसेट ले सकते हैं 2 फीट 6 इंचेस। तो यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस, यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस, यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस। क्लियर है? और उसके बाद इसको यहाँ पे 0 करें और इस वॉल को भी सिलेक्ट करें। 1 सेकेंड, लाइन, ये आपने लाइन से मान लो आपको यहीं तक चाहिए, ये बनाया। इसको आप यहां से हटा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इस टाइप की मेरे को स्लैब चाहिए। यहां से आप हाइट दे दें, हाइट ऑफसेट आपने डाल दिया कि 3 फीट की चाहिए, 3 फीट, और यहां से आपने प्रोफाइल डाल दिया 3 इंचेस का चाहिए। ओके 3D, तो आपकी ये देखो इस तरीके से यहाँ पे स्लैब आ जाएगी। कहीं पे भी किचन की स्लैब लगानी हो तो इस तरीके से लगा सकते हैं। बट अब कहीं पे भी आप देखोगे ये स्लैब होती है, उसका ये वाला पार्ट ऐसे रेक्टेंगुलर नहीं होता, वहां पे राउंड होता है। डबल पत्थर लगाया जाता है, ऊपर वाले पत्थर को राउंड किया जाता है, नीचे वाला ऐसे स्ट्रेट रह जाता है, ऐसे ही होता है ना। बट वो कैसे पॉसिबल होगा? वो होगा फैमिली में। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कितनी सारी चीजें हैं जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं, फैमिली फैमिली फैमिली। ये सारी चीजें प्लीज नोट कर लेना ताकि मैं बता पाऊं। अभी बताने लगा फैमिली तो मेरे को सबसे पहले आपको फैमिली का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर पाओगे फिर वो फैमिली के चक्कर में घुस जाओगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें नोट करके रखें। जैसे ही फैमिली स्टार्ट हो बकायदा मैं आपसे पूछूंगा कि फैमिली में मैंने आपको क्या क्या चीजें करने के लिए बोली थी, फिर आप मेरे को बताना, फिर मैं वो सारी की सारी चीजें आपको करके बताऊंगा। क्लियर है? सर ये स्ट्रक्चर में कैसे लगाना, स्ट्रक्चरल फ्लोर जो बता रहे थे आप? सिंपल सिलेक्ट करो इसको, यहाँ से स्ट्रक्चरल बना दो, ये स्ट्रक्चरल फ्लोर हो गया। अब इसके अंदर रीबार वगैरह का हम यूज कर सकते हैं। ओके, बनाना वैसे ही है, प्रोफाइल चीजें वही है। अगर आप यहाँ से फ्लोर स्ट्रक्चरल यूज करते हो सारी चीजें वही है, हर एक चीज वही है, बस ये है कि स्ट्रक्चरल फ्लोर बन जाएगा आपका, सिंपल। ओके, क्लियर है? ओके चलो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल ये सब हो चुका है, आपका रूफ का हो चुका है, एक बचता है रूफ बाय एक्सट्रूजन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रूफ बाय एक्सट्रूजन क्या होता है? अब मान लो मेरे पास ये एक रूम है जो कि मैंने प्रोफाइल बनाया, अब इसकी मेरे को रूफ बनानी है। एक तरीके की आपने रूफ सीखी प्लेन रूफ बनानी, दूसरे तरीके की आपने रूफ सीखी कि अगर आपको स्लोपिंग वाली रूफ बनानी हो। बट मान लो मैं इस घर को सामने से देख रहा हूं एलिवेशन से, अब मेरे को जो रूफ का प्रोफाइल चाहिए वो मेरे को कुछ सामने से अगर मैं देखूं तो कुछ इस तरीके कर्व में या स्ट्रेट में या सर्कुलर या कैसे भी इस तरीके का प्रोफाइल चाहिए। तो वो प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं? क्लियर है? ठीक है। अब टॉप से तो मैं सिर्फ प्लेन प्रोफाइल बना सकता हूं, प्लेन रूफ का प्रोफाइल बना सकता हूं, या फिर मैं स्लोपिंग वाला बना सकता हूं। अगर मुझे प्रोफाइल बनाना है कि मेरे को एलिवेशन से किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में नजर आए तो उसके लिए मुझे एलिवेशन पे ही जाना होगा। किसी एक एलिवेशन पे जाए जिस एलिवेशन से आप वो प्रोफाइल देखना चाहते हैं। दूसरी चीज, अब आप एलिवेशन पे जाने के बाद आप यूज करें रूफ बाय एक्सट्रूजन। रूफ बाय एक्सट्रूजन का क्या मतलब होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोफाइल बनाएंगे और उस प्रोफाइल को रेविट एक्सट्रूड कर देगा। एक्सट्रूड करने का मतलब होता है कि पकड़ के किसी चीज को खींच देना। क्लियर है? अब मेरे को क्या करना है, क्लिक ऑन रूफ बाय एक्सट्रूजन। जैसे ही आप रूफ बाय एक्सट्रूजन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है वर्क प्लेन। वर्क प्लेन का मतलब है कि भाई अभी तक तो आप काम कर रहे थे बेस पे, जो आपका ग्राउंड फ्लोर था वहां पे काम कर रहे थे, लेवल 1 पे काम कर रहे थे। अभी एकदम से आपने अपने काम करने के प्लेन को चेंज कर दिया, तो मेरे को बताओ किस प्लेन पे मेरे को काम करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देते हैं कि अगर आपने पर्टिकुलर किसी प्लेन का नामकरण किया हुआ है
तो वो नाम चूज कर सकते हो। ये जो ज्यादा यूज होगा फैमिली में, वहां पे हम एक रेफरेंस प्लेन बनाएंगे, उसको नाम दे देंगे और उसको बाद में सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है पिक ए प्लेन, कि आप मैन्युअली एक प्लेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन है पिक ए लाइन एंड यूज द वर्क प्लेन इट वाज कैस्ट इन, किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो होता है पिक ए प्लेन को। क्लिक ऑन पिक ए प्लेन, क्लिक ऑन ओके। अब इस वॉल का ये वाला फेस है जिसपे हमें काम करना है, तो इस वॉल के फेस को सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे ये आपको बोलेगा, जैसे रूफ के लिए बोलते हैं लेवल 2, तो ये भी बोलेगा लेवल 2। ऑफसेट कितना चाहिए वो आप चूज कर सकते हैं, वरना कोई जरूरत नहीं है, आप ओके। अब आप यहाँ पे एक प्रोफाइल बना सकते हैं। ये प्रोफाइल अब कैसा भी हो सकता है, किसी भी चीज से बना सकते हो। मान लो मैंने स्प्लाइन से बनाया, यहाँ से ये कुछ, ये कुछ, ये कुछ, ये और ये बना दिया। अब ये मैंने वॉल का प्रोफाइल बनाया, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ, नीचे कर सकता हूँ। स्प्लाइन से बनाया है तो मैं इन हैंडल्स की हेल्प से इस स्प्लाइन को अपने तरीके चेंज भी कर सकता हूँ, जैसे भी मुझे चेंज करना है। ये बेसिकली मेरे को सामने से प्रोफाइल चाहिए, बस बनाओ और फिनिश कर दो। 3D पे जाओ तो ये आपका प्रोफाइल बन जाएगा आपका रूफ का। इस वॉल को सिलेक्ट करो, ए प्रेस करो सिलेक्ट ऑल के लिए, अटैच टॉप बेस, इससे क्लिक कर दो तो वो अटैच हो जाएगा। इस वॉल को, रूफ को सिलेक्ट करो, ड्रैग करके आप इस प्रोफाइल को अपने तरीके आगे और पीछे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो इस तरीके से आपकी रूफ आ जाएगी। आप इस रूफ को सिलेक्ट कर सकते हो, एडिट प्रोफाइल दोबारा कर सकते हो, एलिवेशन पे दोबारा जा सकते हो, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। और यहाँ पे मान लो लाइन की हेल्प से, मान लो आपने एक प्रोफाइल कुछ इस तरीके से बना दिया, फिनिश करोगे तो ये वाला प्रोफाइल आपका बन जाएगा। सिलेक्ट कर सकते हो, दोबारा एडिट प्रोफाइल क्लिक करें, एलिवेशन पे जाएं, सिलेक्ट करें, डिलीट करें। अगर आपने ऐसा प्रोफाइल बनाया कि मान लो एक सर्कल तो आपने ये बना दिया और एक सर्कल आपने ये बना दिया, अब इसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग आपकी रूफ को टर्न करने की भी जगह नहीं मिली। अगर फिनिश करोगे तो वो मना कर देगा कि नहीं बन पाएगा, क्लियरली मना कर दिया, इसका कोई जवाब नहीं है इसके पास कि नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ जो इसकी थिकनेस है उसे टर्न करने का तो प्लेस दो। अगर मान लो मैं इसको नीचे करता हूँ हल्का सा, मान लो मैंने ये किया यहाँ पे, सिलेक्ट किया, मान लो मैंने सिलेक्ट कर डिलीट किया और मैंने हल्का सा ही नीचे की तरफ ही बनाया ऐसे। अब इसे टर्न करने की जगह मिल गया, फिनिश करोगे अब बना देगा ये, वरना वैसे नहीं बना पाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप इस टाइप की कोई भी रूफ बना सकते हो अपने तरीके से, जिस भी चीज में आपको बनानी है, कि आपको जो भी प्रोफाइल बनाना है वो आप प्रोफाइल बनाएं, फिनिश करें, 3D पे जाएं, तो इस तरीके से आप कोई भी रूफ का प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज रूफ बाय एक्सट्रूजन, कि एक रूफ बाय एक्सट्रूजन की हेल्प से आपकी बनी। सारी चीजें वही हैं, फिर बाद में सिलेक्ट करें, थिकनेस चेंज कर सकते हैं, एडिट टाइप पे जाएं और सारी चीजें चूज कर सकते हैं। बट एक चीज अलग है रूफ की थिकनेस में फ्लोर से, कि आप रूफ को ग्लास वाली भी यूज कर सकते हो, तो आपकी ग्लास वाली रूफ आ जाएगी। एक और चीज ग्लास के अंदर मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे समझ में आया कि ग्लास के अंदर क्या चीज बतानी चाहिए। मान लो आपको कहीं पे भी कर्टेन ग्लास लगाना है और वो राउंड में लगाना है, अगर आप यहाँ पे यूज करते हो कर्टेन वॉल और मैंने आर्क यूज कर ली और मैंने आर्क की हेल्प से ये प्रोफाइल बनाया, ऐसे चाहिए मुझे, एंड फिनिश कर यहाँ बनाता हूँ, आप देखोगे स्ट्रेट है, बट सिलेक्ट करोगे तो ये शो करेगा कि इसे ऐसे आना चाहिए था, बट ये स्ट्रेट है। क्यों? क्योंकि एक सिंगल गिलास तब तक आप कर्व नहीं कर सकते जब तक उसके अंदर डिफरेंट सेगमेंट ना आ जाए, और वो सेगमेंट आएंगे आपके कर्टेन ग्रिड की हेल्प से। क्लिक ऑन कर्टेन ग्रिड, जितनी कटिंग करोगे उतना ही वो मुड़ता चला जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली यूज करते हो यहां से स्टोर फ्रंट, आर्क, और अगर आप ये लगाते हो तो पहले से सेगमेंट इसके अंदर, वो तो अपने आप ही मुड़ा हुआ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो जब भी आपका जो ग्लास रहेगा वो तब तक स्ट्रेट नहीं होगा जब तक उसके अंदर सेगमेंट नहीं होगा। अब इसके अंदर कोई सेगमेंट नहीं है, स्ट्रेट नहीं होगा। जैसे आप इसके अंदर कर्टेन ग्रिड प्रोवाइड कर दोगे वो आपका राउंड होना स्टार्ट हो जाएगा पर्टिकुलर शेप में, कुछ ऐसे। इसी पे फिर आप वर्टिकल सेगमेंट भी डाल सकते हो और इसी पे फिर आप मल्लियंस भी डाल सकते हो,
इस तरीके से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रूफ इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। ये फ्लोर के अंदर ऑप्शन नहीं है कि अगर आप फ्लोर बनाते हो यहाँ पे, फ्लोर के अंदर ग्लास वाला फ्लोर बनाने का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आएगा। सिलेक्ट करें, देखो ये ऑप्शन नहीं है, बट रूफ के अंदर ऑप्शन है। बट हाँ, अगर स्टिल आपको ग्लास की रूफ ये बनानी है तो सब जुगाड़ है फिर आप। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, कोई डाउट अब यहां तक? सर जो रूफ बाय फासिया है ना, तो उसका साइज हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, रूफ Vertical बाई size? फासिया का साइज आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली रूफ बाई फासिया काम की नहीं है, मैं आपको बस सीरियसली बताऊं। वो काम की तब है जब आप हिली एरियाज में बना रहे हो। अगर आप रूफ बाई फासिया यूज कर रहे हो और यहाँ पे मान लो मैंने रूफ बनाई, रूफ टू स्लोप डिफाइन किया और मैंने यहाँ पे मान लो ये वाली रूफ बनाई, फिनिश 3D। अब ये वाली रूफ बना दी, इसकी कवरिंग के लिए हम फासिया का यूज करते हैं बेसिकली, कि इसकी एज पे ऐसे, ठीक है। अब इस फासिया को सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे, तो यहाँ पे इसके कुछ प्रोफाइल है। फासिया फ्लैट 1/10 अगर आप अप्लाई करते हो तो 10 इंचेस की हो गई, 1 हो गया, ये देखो 1/10, 1 हो गई थिकनेस, 10 हो गई हाइट, 1/12, 1/4 तो ये छोटी हो जाएगी। अगर आप करते हो यहाँ पे 1/6 तो 1/6 की हो जाएगी ये प्रोफाइल, 1/8। बट अगर चेंज करनी है, नहीं मेरे को तो अपने अकॉर्डिंग बनानी है, वो बना सकते हो। अब इस फासिया को आप एज ए स्टार्टिंग भी यूज कर सकते हो, बट हम नहीं करेंगे, हम स्टार्टिंग का यूज फैमिली में ही जाके करेंगे। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, और कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? ओके, चलो फिर कल करते हैं अब क्लास को, ठीक है, जिसमें हम करेंगे कल कॉलम कैसे लगाते हैं, ग्रिड कैसे बनाते हैं, वो हम चीजें करेंगे। और साथ में हम करेंगे क्या कर सकते हैं, हाँ, मॉडल टेक्स्ट लाइन और मॉडल ग्रुप को हम कैसे बनाएंगे, वो सब चीजें करेंगे। फिर आपका बच जाएगा यहाँ पे ओपनिंग्स, रेलिंग्स, स्टेयर्स वगैरह। ओके, ओके सर। गुड नाइट, बाय बाय, कल मिलते हैं। हाँ, सर। ओके।